तो जो भगवान का स्मरण नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, धर्म के पथ पर नहीं चलते, वो कहां पहुंचते हैं? धर्मराज के दरबार। भगवान के जो भक्त हैं, उनका दिन रात स्मरण करने वाले, वो तो भगवान के लोक को जाते हैं। लेकिन जो नहीं करते, वो पहले जाते हैं धर्मराज के और कहते हैं, महाराज कहें कि धर्मराज के दरबार में जो तुम्हें चेतावनियां दी गई थी, जब जीवात्मा धर्मराज तक पहुंचता है, बड़ा मार्ग कठिन है। कभी आप उसको सुनने का प्रयास करें किसी के द्वारा गरुड़ पुराण, तो वहां पर भी समझाया कि तुम जिस अधर्म पथ पर चले थे, आज उसका ये आपको परिणाम मिला है। लेकिन हे जीव, आप तब भी नहीं सुधरे। धर्मराज दरबार में तो सुनायो बेन, सो बायक जड़ भूल के, ये मूर्ख तुम उन वचनों को भी भूल गए। वो अनुभूति से स्थूल शरीर से नहीं होती। स्थूल शरीर से होती तो ये सदैव जाता हो। वो अनुभूति सूक्ष्म शरीर से होती है। विद्वान लोगों ने 5 शरीर बताए, तो महाराज कहें, दुख पाओगे प्राणिया लख 84 माय। इस लख 84 योनि, 84 लाख योनि में सुख नहीं है। आप सोचो कि आज 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल ले आए, 15 लाख रुपए की कार ले आए, 10-20 लाख रुपए का जेवर बनवा लिया, सुंदर सी बेटे के लिए बहू आ गई, या पुत्र उत्पन्न कर लिया, ये सुख है? संत कहते हैं सुख वो है जो स्थायी रहे, जो परिवर्तनशील है। वो काहे का सुख? वो धन संपत्ति जो आपने बड़े मनोयोग से अर्जित की थी, बच्चे छीन करके ले जाएंगे। आप इतने असक्त हो जाएंगे कि आप उसका विरोध भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको सुख दिया? ये शरीर जो आपको हर प्रकार के सुख आपकी आयु में दे रहा था, बुढ़ापे में इसमें हजारों बीमारियां हो जाती हैं। माने ये कोई चीज स्थायी रहने वाली नहीं। स्थायी क्या रहता है? भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, और वो आपके कर्म जो कि भगवत हित में किए गए। तो स्थिर रहने वाला क्या हुआ? आपका धर्म, आपका भगवान के प्रति स्नेह, आपका भगवान के प्रति भजन, आपके भगवान का जो नाम स्मरण किया, वो स्थिर रहने वाला। तो महाराज कहें कि दुख पाओगे प्राणिया लख 84 जाए। ये जो मनुष्य तन आपको मिला है, इसके बाद अगर आप किसी अन्य योनि में जाएंगे तो वहां आपको दुख ही दुख है। आपके दरवाजे पे कोई पशु बंधा हुआ है, आपने उसको खाना दे दिया तो दे दिया, ज्यादा से ज्यादा वो अपनी जैसी आवाज उसमें चिल्लाएगा। आप अनुमान लगा लीजिए कि प्यासा है या भूखा है। कहने वाला तो नहीं। आपका बच्चा तो कहेगा माँ रोटी दे, लेकिन वो भी नहीं कह सकता। तो जितनी भी अन्य योनियां हैं, वो आपके पाप कर्मों का भुगतान देने के लिए हैं। फिर भी अगर मनुष्य ना जागे तो इसमें संतों का कोई दोष नहीं। संत तो कहते हैं कि दुख पाओगे प्राणिया लख 84 जाए। हर को खूनी ठहर सी जुग जुग गोता खा। हरि को खूनी ठहर सी, माने जो भगवान की शरण में नहीं आता, जो भगवान से अलग रहता है, हरि का खूनी माने हरि से अलग, हरि को दोष देने वाला, हरि को अंगीकार न करने वाला, हरि को स्वीकार न करने वाला, तो क्या होता है उसका? कि युग युग गोता खाए। अगर हमारी यही मन स्थिति है तो संत कहते हैं कि जाओ, लेकिन कल्याण चाहते हो तो उस परमात्मा की शरण में आ जाइए। तो शिष्य कहने लगे, जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुता से आन, हर दरगाह में कौल हुआ वो विधि को वखान। तो अब शिष्य पूछते हैं कि हरि के दरबार में, भगवान के दरबार में
हमने क्या वचन दिए थे ऐसे, वो हमें विस्तार से बता दीजिए। आज तो सभी ज्ञानी हैं, कलयुग का ये बड़ा प्रभाव है। कलयुग में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं, अज्ञानी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, घर घर ज्ञानी। लेकिन उस काल में थे भाई, उन्होंने कहा गुरु महाराज कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। तो उन्होंने गुरु से कहा कि महाराज गर्भवास में या भगवान के दरबार में ऐसा क्या है, ऐसे कौन से जो वचन है हम वहां दे के आते हैं और यहाँ आकर के भूल जाते हैं। तो महाराज का भोलप में भेद हम सब भूल गया, कौल वचन सब कोय, तुम समर्थ गुरुदेव जी वर्ण बताओ मोय। क्षमा मांगता है कि महाराज मैं तो भूला हूँ, मैं तो निरीह हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो भूलेपन में सब भूल गया कि मैंने क्या क्या भगवान को वचन दिया, उस ईश्वर को मैंने क्या वचन दिया, मैं भूल गया। मुझे आप बताओ, आपने ये वचन दिया था कि मैं हर क्षण आपका स्मरण करूंगा। अब दे तो आए, करता कौन है? मैंने पहले भी बताया कि भगवान की जो माया है ये बड़ी विचित्र है। संसार में आते ही आपको घेर लेती है। वो सूक्ष्म शरीर से जो हम वार्तालाप करते हैं उस परमपिता परमात्मा से, वो तुरंत हमारी स्मृति से लोप हो जाता है। ये माया का प्रभाव है। और माया को जीत कौन पाता है? वो भगवत भक्त ही माया से पार पाते हैं, जिनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है कि नहीं, और वो भी तब रहती है जब भगवान की कृपा होती है। अपना जीवन उस परमात्मा के चरणों में अर्पित करने वाले भक्तों को ऐसी स्मृति रहती है। हम लोगों की तरह नहीं कि 2-4 दिन कीर्तन कर लिए, वहाँ कीर्तन में हो आए, वहाँ कथा सुन ली, यहाँ कथा सुन ली, या और कहीं और, या घर में ओम जय जगदीश हरे, इतने मात्र से नहीं। वो कहते हैं मेरा हर क्षण चिंतन होना चाहिए। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे के लिए माँ की चिंतन हमेशा बनी रहती है, देखती रहती है कहाँ है कैसे, आंखों से ओझल होते हुए भी सुरती वहीं लगी रहती है कि मेरे बेटे को कोई परेशानी तो नहीं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जीवात्मा मेरा इस प्रकार से चिंतन करे। थोड़ा कठिन काम लेकिन है परम कल्याणकारी। तो गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य तुमने जो कहा वो सुनो। रत कर भगत सूराम, सत अवमेल जुग में श्याम, मिनखा देह दीजे मोय, जद में भगति करसी जो। तुमने प्रार्थना की थी अनेक जन्मों में कि हे प्रभु किसी न किसी प्रकार से कृपा करके मुझको ये दुर्लभ मनुष्य तन दे दीजिए। तो क्या करूंगा जब ये मनुष्य तन मुझे प्राप्त होगा तो मैं आपकी भक्ति करूंगा। देखिए संतों का इतना बड़ा ये ग्रंथ लिखने का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है कि ये जीव जाने कि इस समस्त संसार में व्याप्त माया से कैसे जीत करके उस परमपिता परमात्मा का स्मरण कर पाए। एक क्षण में भी आप समझ सकते हैं और हो सकता है जीवन बीत जाए तब भी आप ना समझ। और ये भी नहीं है इसमें कोई कि किसी का कोई पद बड़ा है वो जल्दी समझ जाएगा, या किसी का पद छोटा है तो वो देर में समझेगा। जिसका हृदय इस बात को स्वीकार करेगा ना मुझे तो प्रभु का स्मरण करना है, वो सबसे पहले सीखे। आपके पदवी, आपके औहदे, आपकी जाति, आपके वर्ण, इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। जिसने भगवान से प्रीत कर ली उसका वर्ण तो वैसे ही संसार में सबसे श्रेष्ठ हो गया।
तो उस परमपिता परमात्मा से जिसने स्नेह कर लिया, जिसने उसकी कृपा को प्राप्त कर लिया, तो उससे बड़ा फिर कौन?